अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं कैसी हो आप? मैंने असल में उस दिन डिटेल बात डायरेक्ट मैसेज पे हो नहीं सकती थी, और दूसरा वो सोने का टाइम था, तो मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। अच्छा, ऐसा है कि ऑनलाइन काम करने के हवाले से ना कुछ गलत फहमियाँ लोगों के जहनों में मौजूद हैं कि शायद कोई ऑनलाइन काम ऐसा मिलता है जैसे कि कोई एक्सेल शीट, अगर आपने कभी सुना हो तो ये इस तरह की एक शीट खुल जाती है, तो उसमें जो है कागज़ के वो दत्थे दे दिए जाएंगे आपके घर में, और आपने जो है क्या करना है, उसमें से दत्थों में से देखना है और नंबर को ना यूँ एंटर करी चले जाना है। और ये फ़र्ज़ करो ये शनाख्ती कार्ड नंबर डाल लिया और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दिया, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह मुझे जो है पर पेज जो है 1 रुपया मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा, या जो भी होगा। अच्छा, एक तो ये तरीका होता है जो लोगों के ज़हनों में है। अच्छा, दूसरा ये होता है लोगों के ज़हन में कि शायद कोई ऐसा काम है कि बैठ कर टाइपिंग करनी है, कोई ना थद्दे पूरे के पूरे कागज़ों पे हैं और वो मैंने लिखना शुरू कर देने हैं इस तरह, या फिर मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर देने, यानी कि उर्दू टाइपिंग है। ये लोगों के ज़हनों में एक है। अच्छा, तीसरा लोगों के जहन में एक ये है जे कि वेबसाइट कोई खोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब खोल लेते हैं, तो या कोई भी साइट खोलेंगे, उसमें क्या करेंगे, वहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ रही होंगी कहीं पे, जैसे आ रही होती हैं अक्सर, जैसे जैसे कि वेबसाइट है तो ये इस पे कहीं ना कहीं ना एडवर्टाइजमेंट शायद आ रही हो, तो जी वो एक अकाउंट खोलेंगे, उसमें ना एडवर्टाइजमेंट जितनी आ रही होंगी ना उनमें रोज़ाना रोज़ाना ना क्लिक करना है। तो हर क्लिक का मुझे इतने पैसे मिलेंगे, और वो पैसे मिलकर रुपए बनेंगे, और रुपए फिर आगे से डॉलर्स बनेंगे, कुछ ऐसा। ये जैसे ये आ रही, मुझे इस पर क्लिक करना है। लोग ये समझते हैं ऑनलाइन काम करने का ये मतलब है, दो तीन चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ना, जो लोग एमसीएस, मैंने एमसीएस किया है, मास्टर्स डिग्री, तो ये लोग जो करके आते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अब उन्होंने सीखी होती हैं लैंग्वेजेस, उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस ये सीखी होती हैं, और ये सीखने के लिए हमें काम करना पड़ता है किससे पहले किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, कई दफ़ा मुफ्त करना पड़ता है, यानी वो पैसे नहीं देते। फिर उसके बाद एक अरसे तक जॉब करनी पड़ती है, फिर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी कंपनी, और ये बहुत सारा कुछ काम करने के बाद, मतलब मैंने 9 साढ़े 9 साल जॉब करने के बाद फिर अब मेरा 2014 से अब 6 साल, तकरीबन 6 साल जो है अकेले लगा हूँ करने। तो ये बहुत कुछ करने के बाद फिर हम कहीं जाके अपने आप को ऑनलाइन सर्विसेज अपनी ऑनलाइन देते हैं। अब इसमें किसी भी ऐसे बंदे को काम निकाल कर देना जो कि बिल्कुल एक, यानी एक हाउस वाइफ है या एक किसी और जॉब का बंदा है, तो ये उसको समझाना ये मुश्किल है कि उसके लिए ये काम है नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यानी हमारा काम जो होता है वो इस कदर वो सारा कोड से रिलेटेड होता है, वो आम बंदे को या तो समझ नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो उसको एक टुकड़ा बीच में से निकाल कर कैसे कहा जाए कि बस इतना सा तुम कर लो, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। अब दूसरा एक और मैं चीज़ समझाता हूँ आपको। कुछ लोग जो है मैट्रिक करके जो है डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, लाहौर में तो ऐसे होता है, बाकी शहरों का नहीं मुझे पता। तो डिज़ाइनिंग सीखते हैं, रॉयल पार्क वगैरह में काम करते हैं। वो जो आ, वो जो महफ़िलों के और मजलिसों के वो जो पोस्टर बनते हैं काले काले रंग के और वो नीले पीले रंगों के, तो वो अपने ना हाथ सीधा कर लेते हैं डिज़ाइनिंग में, फिर वो बनाते हैं लोगोज़। ये होते हैं लोगोज़, गौर से देखें, ये लोगोज़ होते हैं। तो वो इस तरह के ना बनाने सीखते हैं मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर वगैरह से। फिर वो अपने आप को किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अपनी जॉब अप्लाई करते हैं कि हमें लोगोज़ बनाने आते हैं। ये है एक आइटम, ठीक है। फिर एक होता है वेब डिज़ाइन। वासिल जो था ना वो वेब डिज़ाइनर था और डेवलपर भी था, तो ये वेब डिज़ाइन है। तो वो फिर ये वेब डिज़ाइन बनाना भी सीखना शुरू करते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर भी लेते हैं, कुछ लोग ख़रीदते हैं, कुछ लोग मुफ्त कहीं से ले लेते हैं। तो फिर वो बना बना कर ये डिज़ाइन बेचते हैं, यानी कि अपनी कंपनी को देते हैं, और उसको उनको महीने का मिल रहा होता है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है। तो फिर उनकी जैसे जैसे उनकी स्किल बढ़ती जाती है, तजर्बा बढ़ता जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। फिर वो अगर अपने काम में आ जाएं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनका डायरेक्ट क्लाइंट के साथ रब्ता हो जाता है। तो ये फिर उनकी उम्र और उनकी डीलिंग पे होता है कि वो कितना
करते हैं, ठीक है। तो ये एक आम सी बातें जो समझी जा सकती हैं, यानी जो बंदा आईटी का नहीं है वो ये समझ सकता है कि क्या क्या काम ऑनलाइन होते हैं। अच्छा, अब इनके अलावा की बात कर लेते हैं। एक बंदा कहता है कि यार मैं हूँ क्रिएटिव राइटर, या मैं ऐसे बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, या एक कहता है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी लिख लेता हूँ, किसी आर्टिकल पे किसी टॉपिक पे आर्टिकल बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो उसको वो फिर कहते हैं कि ठीक है फ़लाँ चीज़ पे लिख के दिखाओ, फिर वो उसका देते हैं कि अच्छा इतने पैसों में जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग करता है वो, उसमें फिर उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी होनी चाहिए, वो टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिर वो देगा, जब वो लिख के फिर उसका चेक होगा, वो बेचेगा अपना लिखा हुआ। तो ये देखें डूज़ और डोंट्स, काफ़ी ज़्यादा ये इंग्लिश में जितना अच्छा वो बंदा, उसने अगर मास्टर्स किया हो इंग्लिश में, उसकी ग्रिप हो, तो फिर वो इसमें भी जा सकता है, इस चीज़ में कि वो आर्टिकल बेच सकता है लिख के। तो ये कहना कि ऑनलाइन जो काम पड़ा हुआ है और काम मिलता है, अब जैसे देख लो आर्टिकल राइटिंग प्राइस, ठीक है, ये देखिए एक आर्टिकल जो है अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो कहते हैं कि आपको, ये हमें कहीं कह रहे हैं कि $5 मिलेंगे आपको 500 वर्ड्स के, ठीक है। और हाई क्वालिटी अगर लिखते हैं आप, इंडस्ट्री लेवल का, इंडस्ट्री कहेंगे ये जो कंपनियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हो गई ये हमारी क्या नाम है, जितनी भी है हमारी लीवर ब्रदर वगैरह चल रही हैं, लीवर ब्रदर हो गई, फिर और जितनी ये बिस्किट कॉन्टिनेंटल बिस्किट और ये वगैरह वगैरह, उनके लिए कोई आर्टिकल अगर आप लिखोगे, अगर वो कहेंगे, या अंग्रेज़ों के लिए भी लिखोगे, तो $250 पर 500 वर्ड, अच्छे वाला, बहुत अच्छे वाला, और बिल्कुल लो क्वालिटी वाला $5 500 वर्ड्स का, वो भी अगर अप्रूव हो तो। ये भी कहीं पे बिकता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं रेट्स बता रहा हूँ। तो हर चीज़ करने के बाद बिकती है। ये मैंने वीडियो बनाई इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए सारे कामों की, कि ऑनलाइन जो काम आपने करना है वो स्किल पहले मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि पहले काम आ जाता है बाद में बंदा हायर किया जाता है, ये वो नहीं है कि जैसे मज़दूर खड़े होते हैं कहीं पे तो लोग आएंगे और मज़दूर को कहेंगे कि आ जा ये काम करना है, आ जा ये काम करना है। तो पहले आपके पास वो स्किल है, जो चीज़ आपने करनी है ऑनलाइन बेचनी है, फिर आप ऑनलाइन आएंगे। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ज़रिया बनेगा। ये ऐसे है जैसे आपको उर्दू बोलनी आती है, फ़ोन आपके पास बाद में आया है, और आप बात करोगे तो उर्दू बोल सकते हो या इंग्लिश बोल सकते हो या टाइप कर सकते हो। जिसको नहीं है आता इंग्लिश या उर्दू, उसके लिए फ़ोन बेकार है। तो ये कंप्यूटर जो है वो एक मीडियम बनेगा। अब देखना ये है कि कितना वक्त है किसी के पास, और वो कितना वक्त लगा के और वो क्या चीज़ सीखता है। तो जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, आप कहते हो कि भी मैंने जो है मुझे कढ़ाई आती है और मैं वो कढ़ाई सिखा कर पैसे कमाना चाहती हूँ, क्योंकि कंप्यूटर ने सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़रिया बनना है बीच का, दो लोगों के बीच का। ऐसा नहीं है कि पहले कढ़ाई का कोई प्रोजेक्ट आएगा और आप कहेंगे कि मुझे कढ़ाई आती है, ऐसा नहीं है। बल्कि पहले आपको कढ़ाई आनी चाहिए, बाद में आपने आगे कहना है कि हाँ मैं सिखाना चाहती हूँ। तो मैं कहूँगा, लिखूँगा कि टीच स्यूइंग ऑनलाइन, ठीक है। आप कढ़ाई सिखाना चाहते हो किसी को, वो वेब कैम के ज़रिए। अब आपके पास कैमरा लगा होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए अपने ख़र्चे पे, ये वो नहीं देंगे आपको ये सारा कुछ, ठीक है। फर्स्ट लेसन आपको फ्री देना पड़ेगा, ये भी उनकी कुछ वो हैं डिमांड्स वगैरह। ये देखो कैमरा शैमरा आपने लगाया होगा, आप उन्हें पहले अपने सैम्पल भेजोगे। superprof.com है ये वेबसाइट, ठीक है। तो आप फिर इनको बताओगे कि हाँ जी मुझे कढ़ाई आती है या मुझे सीना परोना आता है, तो मैं वो सिखाना चाहती हूँ। इस तरह ही लोग कहेंगे कि मैं अकाउंटेंट हूँ या मैं उर्दू बोलना सिखा सकता हूँ, तो मैं अपनी ये स्किल ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। तो असल ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन मुझे कोई काम मिल जाए, असल ये काम है कि मुझे क्या काम आता है वो मैं अपना ऑनलाइन बेच सकूँ, ठीक है। तो मेरे पास अभी थोड़ा वक्त था तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दूँ,
काफ़ी दिन हो गए थे, आप वो सोच रही होगी कि मैंने इसे कहा है। तो अब ये इतना कि ये कॉम्प्लेक्स मैटर था कि मैं उस दिन आपको ये कॉल पे नहीं था समझा सकता, या वो उस पे व्हाट्सएप के मैसेज पे। तो ये मैंने इसीलिए वीडियो बना दी है कि ऑनलाइन जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ पहले उन्होंने सीखा है जो करना है। ऐसा नहीं कि पहले काम आए और फिर वो सीखेंगे। आप देखें कि आपने क्या चीज़ ऑनलाइन बेचनी है, फिर पहले वो किसी को कुछ सिखाना है, पहले उस पर सर्च करें, फिर देखें कि पहले पहले देख लें किस चीज़ का स्कोप है, क्या चीज़ बिक सकती है, कितने में बिक सकती है, कैसे बिकेगी, फिर उस चीज़ को शुरू कर लें। और तो लातादाद चीज़ें हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना वो मैंने भी सिर्फ आज तक सुनी है, मुझे भी आज तक मिली नहीं कि मुझे थद्दा एक कागज़ों का मिल जाए और मैंने उसकी डाटा एंट्री करनी है, या मैंने एक्सेल शीट में कोई डाटा डालना है, या मैंने उर्दू लिखनी है या इंग्लिश लिखनी है। तो वो किसी बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स, इलेक्शन कैंपेन वगैरह होती होगी, लेकिन वो इसमें नहीं है। आम बंदों तक वो डाटा नहीं पहुंचता, ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। और ये जो एड्स वगैरह पे क्लिक करवाना, ये सारी वो है, कह लें कि फ्रॉड स्कीमें ज़्यादा रही हैं, इसमें लोगों का इस्तेमाल करते रहें, ये लोग उनका वक्त ज़ाया करते रहें, बर्बाद करते रहें। वरना आम बंदा बिना कुछ सीखे कंप्यूटर पे आके सिर्फ दूसरे के हाथों खिलौना बन सकता है। लेकिन वो अगर ये कहें कि वो आते साथ ही बराबर दूसरों के बराबर वहाँ पे ऑनलाइन अर्न कर सकता है, तो ये लोग किसी को चलने नहीं देते हैं। तो वीडियो, उम्मीद है कि मेरी ऑडियो भी रिकॉर्ड हुई होगी, आवाज़ मैं आपको भेजता हूँ।